भाई ने पेट्रोल छिड़क के अपनी जान दी। उस रूम में मैं कभी 7वीं का छात्र था, तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से ये अपील कर रहा कि ये घटना कहीं ना कहीं जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई। और मैं निवेदन कर रहा 150 करोड़ लोगों से, जो शहादत इस भाई ने दी, इस भाई की शहादत, इस बेटे की शहादत, ये बेकार नहीं जानी चाहिए। ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, ऐसा मैं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं। एक बात बताओ भाई, जो शिक्षा देने का काम है वो सरकार का काम है। मैं अलग अलग मंचों से, अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में भी इस बात को मैं कहता हूं और लोगों को याद दिलाता हूं कि सरकार के 3 मेन काम है, शिक्षा का, चिकित्सा का और सुरक्षा का। और अगर सरकार ने शिक्षा को प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया, यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो गरीब के बच्चे आते हैं, वे गरीब के बच्चे इन प्राइवेट विद्यालयों में फीस कैसे भर पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि आज इस राणा बच्चे को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जो है अपनी शहादत देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। और मैं तो डिमांड कर रहा आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ जितनी भी भीड़ है ये तो डिमांड कर रही कि भाई प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कह रहा कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, इस जिले के जो डीएम है, एसडीएम है, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षकों के एमएलसी भी होते हैं जो चुनाव में लड़ा। क्यों भाई, जो शिक्षक एमएलसी बनते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए निधि लेते हैं, क्या वे इन गरीब बच्चों की मदद नहीं कर सकते? अगर वे इस गरीब बच्चे की मदद करते तो आज उज्जवल भाई को अपनी शहादत ना देनी पड़ती। लेकिन स्कॉलरशिप भी तो देती है ना सरकार, उसके फॉर्म भरे जाते हैं, अलग से सुविधा सरकार की। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल सही बात है, और स्कॉलरशिप सरकार देती है। लेकिन आप ये देखो, पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से वो स्कॉलरशिप कितनी दी जा रही। आप माइनॉरिटी में जो स्कॉलरशिप मिलती थी, मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, कहीं ना कहीं उसमें कटौती कर रही। तो भाई इस देश की, फिर मैं कह रहा, फिर मैं व्यवस्था पे आ रहा, शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी हो रही, श्रीमान जी, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। आप देखो, जब बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, यहाँ सरकारी दलिया खाएगा, खिचड़ी खाएगा, उसमें मक्खी मच्छर पड़े रहेंगे। और जो अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा, एसी बस में जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा। और जब दोनों बच्चे ये कंपटीशन के लिए आएंगे तो इस देश में सरकार पेपर लीक करेगी। नीट का पेपर यहाँ 40-40 लाख रुपए में बिकेगा। यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट बन रहे, और कोई शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बोलता नहीं। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे इस देश को हम विकसित बनाएंगे। क्यों भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक हमेशा इस बात को कहता है कि देश को विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस देश में गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख सके, गरीब के बच्चे भी पहले की तरीके से अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन सके। आपको ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी, अदरवाइज आज इस भाई की शहादत हुई, इस भाई ने पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या करी, आने वाले टाइम में पता नहीं कितने भाई, कितने बहन ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी होता है, उसको कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने में, बच्चों को पढ़ाने में, उनके खर्चे पूरे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसको लेकर के आप लोग क्या? नहीं, बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, मरना तो मिडिल क्लास फैमिली का ही है। आज आप एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली, जितना पैसा की उसकी इनकम है, उसका 80% तो उसका पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जा रहा। आप देखो, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छे से अच्छे तालीम दिलाना चाहता है। और इसी वजह से अब सरकारी क्षेत्र से गरीब भी ये चाह रहा कि उसका बच्चा प्राइवेट क्षेत्र में पढ़े। लेकिन जब उस पर पैसे का बोझ पड़ता है तो भाई ये बताओ, ये पैसा वो कैसे भरे? सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ये सरकार तो समानता की बात करती है। क्यों भाई, जब आप समानता की बात करते हैं, एक विधान एक संविधान की बात करते हैं, आप देश में सम शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाते? आप इस देश में एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, डीएम का बच्चा, सीएम का बच्चा सब एक क्लासरूम के अंदर पढ़े?
प्रतिभा के दम पे जो है बच्चे आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः निवेदन कर रहा हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को, और भाई वैसे भी ये तो मुजफ्फरनगर की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है, एक आंदोलन, एक जन आंदोलन इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि से शुरू हो और कहीं ना कहीं वो आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम